बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अडियाला के बाहर बहुत अहम ऐलानात हुए, उन पर बात करेंगे। जो सिचुएशन है इस वक्त अडियाला के बाहर, हर बार हमने देखा है कि मंगल का दिन क्रैकडाउन, घसीटो, लाठी चार्ज करो, आंसू गैस के शेल मारो, फिर वाटर कैनन मारो, वाटर कैनन ज्यादा शिद्दत के साथ मारो, उसके बाद गिरफ्तार करो, छोड़ दो। आज जो तैयारी है उस पर थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दो चीजें मुझे आपके सामने रखनी है। एक, ये जो वेनेजुएला में हुआ, उसके बाद इनिशियली ट्रंप की जानिब से कहा गया कि कोई भी जानी नुकसान ग्राउंड पे नहीं हुआ, सिर्फ प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को निकाल कर ले आए। अब जो बीबीसी ने खबर दी है, वो क्या वर्ड्स है, मैं आपके सामने वो पूरे के पूरे पढ़ देता हूं। बीबीसी लिखता है, डोनाल्ड ट्रंप एक्नॉलेजेस many Cubans were killed during what he calls brilliant military operation in which Venezuela's President Nicolas Maduro was seized. Local media reports 23 Venezuelan and 32 Cuban soldiers died when the US elite troops stormed Maduro's compound on Saturday. अब ये तमाम चीजें हमें पता चल रही हैं। इसमें एक चीज और है, डीजीएसपीआर साहब ने आज एक जुमला कहा, जब वो ये बता रहे थे कि तालिबान दहशतगर्द, तालिबान कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द जो हमले करते हैं उनमें सब निशाना बने हैं। और उन्होंने कहा कि इन पे, क्योंकि इनको जो टेरर क्राइम पॉलिटिकल नेक्सस की बात होती रही है, अभी भी हुई, पिछली बार भी हुई थी, तो उन्होंने कहा इन पे हमला क्यों नहीं होता। डीजीएसपीआर साहब ने एक जुमला कहा, एक तो हमारे तमाम शहरियों को अल्लाह ताला तालिबान के हमलों से, तमाम मुसीबतों से महफूज रखे, आमीन। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमने कुछ 90,000 के करीब जाने दी हैं, तो अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात पे रहम फरमाए। बहुत बड़ी तादाद में हमारे यहां हमारे सिपाही, हमारे बेटे शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, आमीन। और अल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी महफूज रखे। एक सिक्योरिटी इदारे के सरबराह की जानिब से, यानी उनके इदारे के ज़ेली इदारे आईएसपीआर के सरबराह की जानिब से ये कहना, जो पब्लिक को ब्रिज करते हैं रिलेशंस के मामले में, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, उनकी जानिब से ये कहना कि इन पे हमला क्यों नहीं होता, ये बड़ा अजीबो गरीब है। मतलब अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, आमीन, पाकिस्तान को महफूज रखे। दूसरा, जो डीजीएसपीआर साहब ने बात की कि इन पे पीटीआई वालों पे हमला क्यों नहीं होता, एक तो इमरान खान साहब पे हमला हुआ था, चले वो तालिबान का हमला नहीं भी था, हमला हुआ था और खौफनाक हमला था। दूसरा, आप एक चीज देखिए कि पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले फरीद खान, ये रुकने सूबा असेंबली एमपीए हंगू के हल्के से आजाद हैसियत में जीते थे, पीटीआई में शामिल हो गए थे। फायरिंग के वाकये में ये कत्ल किए गए जून 2013 में। इमरान मोहम्मद, ये रुकने सूबाई असेंबली आजाद हैसियत से उम्मीदवार पीटीआई हुकूमत के आगाज में मुंतखब हुए, पीटीआई के एमपीए बन गए। खुदकुश हमले में तख्तबाई मर्दान में जून 2013 में जान से गए। इस वाकये में इनके साथ 29 दीगर अफराद जान भाग हुए थे, 30 अफराद इस वाकये में जान भाग हुए थे। ये तालिबान का हमला था। सरदार असरार उल्लाह गंडापुर, सूबाई वजीर कानून पीटीआई हुकूमत के वाकया, खुदकुश हमला मकाम कुलाची डेरा इस्माइल खान, ईद के दिन हुजरे को निशाना बनाया गया। तारीख दिसंबर 2013 की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तालिबान का खुदकुश हमला निशाना बने थे। तो जो डीजीएसपीआर साहब कह रहे थे दुरुस्त नहीं है। जो दिन गुजरा है, इस दिन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बल्दियाती नुमाइंदे को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, वो महफूज रहे। तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, आमीन। सिक्योरिटी इदारे के सरबराह का ये जुमला वैसे ही मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे कहा जा सकता है, इसलिए डीजीएसपीआर साहब, अल्लाह ताला हमारे सिपाहियों को, हमारे अफसरान को महफूज रखे और तमाम पाकिस्तानियों को महफूज रखे, ये मेरी दुआ है, इलाही आमीन। अब अडियाला के बाहर महमूद खान अचकजई साहब ने जो कहा,
वो ये कहते हैं कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होंगे तो किस बात पर होंगे। वो कहते हैं इंतखाबात में जीते हुए लोगों को हराया गया है, 8 फरवरी से कोई बात करना चाहता है तो हम तैयार हैं। मुज़ाकरात इस पार्लियामान की जहां जाली जीत पर लोग बिठाए गए हैं, इनकी छुट्टी के लिए होंगे, इनकी छुट्टी के लिए मुज़ाकरात होंगे। 8 फरवरी को 25 करोड़ आवाम की राय को बदला गया और यह इल्जाम एस्टैब्लिशमेंट पे आता है। जो जीते उनको हराया गया, जो हारे उनको जिताया गया। अगर 8 फरवरी से कोई बात करना चाहता है तो हम तैयार हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं, हम मजबूत फौज चाहते हैं। जिस तरह दुनिया के बाकी मुमालिक की फौज काम करती है, उसी तरह हमारी फौज भी काम करे। हम बार बार कह रहे हैं यह खित्ता मैदान जंग बनने जा रहा है। कुछ दिन पहले एक मुल्क के सरबराह को उसकी बीवी समेत बेडरूम से उठाया गया, मादुरो की बात हो रही है। अचकज़ई साहब कहते हैं कि सियासी जमातों का तहफ़्फ़ुज़ भी इसी में है। आईन के मुताबिक बातचीत करें, बातचीत पर इस पर होनी चाहिए कि पार्लियामान बालादस्त होगी। मुज़ाकरात इस बात पर होंगे कि इस पार्लियामेंट की छुट्टी करनी होगी। मुज़ाकरात इस बात पर होंगे कि अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी। मुज़ाकरात इस बात पर होंगे कि अबूरी हुकूमत इलेक्शन कमिश्नर तैनात करेगी और फिर इलेक्शन करवाए जाएंगे। इस बात पर मुज़ाकरात होंगे। वो कहते हैं कि 8 फरवरी को एहतजाज का ऐलान किया है। पूरे पाकिस्तान में हमारे वर्कर्स अपने अपने इलाकों में आवाज बुलंद करेंगे। हम ताजिरों को, रिक्शे वालों को, ट्रेड यूनियंस को एहतजाज में शरीक करेंगे। हमारा मुतालबा जमहूरी पाकिस्तान की तामीर नौ है। और इमरान खान से मुलाकात के हवाले से उन्होंने कहा कि उनकी बहनें यहां आती हैं तो कौन सा आसमान गिर पड़ता है। मुलाकातों के हवाले से अदालती अहकामात हैं, फिर भी वाटर कैनन चलाई जा रही है। हमारा नारा है हम जुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। और अचकज़ई साहब ने कहा कि दुनिया भर में बदतरीन मुजरिमान को मुलाकात की सहूलत दी जाती है। बानी पीटीआई की फैमिली का मुलाकात का हक है। और उन्होंने कहा कि एक वजीर आला है, वो अपने लीडर से मिलना चाहता है, उसकी मुलाकात करवाई जाए। हमें अपने हमसायों के साथ, ये अफगानिस्तान के हवाले से बात हो रही है, एहतियात से आगे बढ़ना होगा क्योंकि हम क्यों हमसायों के साथ झगड़े पर उतर आए हैं, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि अब जो मुजाहिरा होगा 8 फरवरी को, उसके हवाले से हम चीजें तैयार कर रहे हैं, बताएंगे नहीं कौन कहां से कैसे निकलेगा, क्या किया जाएगा, क्योंकि 26 नवंबर को लोगों पर गोलियां चलाई गईं। और उन्होंने ये कहा डीजीएसपीआर साहब की गुफ्तगू के हवाले से कि बानी पीटीआई पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर है। अगर बानी पीटीआई बुरा था तो आपने उनको वजीर आजम क्यों बनाया? हमने पीडीएम बनाई और उन्होंने दरमियान में आकर एनआरओ कर दिया। ये अचकज़ई साहब कह रहे हैं। अब इन चीजों पर तो मुज़ाकरात ये हुकूमत कभी कर ही नहीं सकती, तो इसीलिए तो इस हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होंगे ये कहा जाता है। लेकिन ये तो इस हुकूमत से भी मुज़ाकरात करने को तैयार है कि इमरान खान की जो बात है, उसकी जो गारंटी वो मैं ला कर दूंगा और इलेक्शन की तरफ जाना होगा। ये प्रेशर बढ़ रहा है। क्या एस्टैब्लिशमेंट ये प्रेशर लेने को तैयार है? इस बात के भी इशारे मिल रहे हैं। लेकिन उनमें एक प्रॉब्लम है, उनमें खुद जो तर्जुमान सहाफी हैं वो भी अपने मुंह से कहते हैं कि हां, इलेक्शन हो जाएंगे जैसे हुए थे, उससे ज्यादा जबरदस्त इलेक्शन होंगे और बिल्कुल छुट्टी हो जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बिल्कुल छुट्टी हो जाएगी। इसीलिए अचकज़ई साहब कहते हैं कि निगरान हुकूमत, नया इलेक्शन कमीशन, नए इलेक्शन कमीशन के बाद मोडालिटीज तय होने के बाद इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए और एस्टैब्लिशमेंट के सियासी किरदार का खात्मा चाहिए। इस पर उनका कहना है कि हमें मूव करना है। ये महमूद खान अचकज़ई साहब की गुफ्तगू का खुलासा है। आखिरी चीज, अडियाला के बाहर क्या तैयारी है? एक बार फिर हमने देखा है कि कारकुन ठीक ठाक बड़ी तादाद में। अगर आप मुझसे मेरी राय मांगे कि क्या वहां 10,000 का नंबर अचीव हो गया है, तो वहां 10,000 का नंबर अचीव नहीं हुआ है। अगर 10,000 का नंबर अचीव हो जाता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले दावा करते कि 12, 13, 14,000, 15,000 हो गए हैं। 10,000 का नंबर अचीव नहीं हुआ है। जाहिर है कि वहां एक टफ सूरत हाल है। उस टफ सूरत हाल में इमरान खान की बहनें, बुजुर्ग खवातीन, छोटे बच्चे, फैमिलीज उस सूरत हाल को जानते हुए, उसका इदराक रखते हुए आ रही हैं, मुकाबला कर रही हैं, विच इज अ बिग थिंग, बड़ी बात है। लेकिन 10,000 कारकुन जो हैं वो नहीं हो पाए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो ये जानते हैं कि सिचुएशन टफ है।
ان میں سے کچھ لوگ آتے ہیں کچھ نہیں آتے، مگر ان تمام لوگوں کو جو نہیں بھی آتے اور اس مشکل صورتحال کا، اس سردی میں اس پانی کا یا کوئی لاٹھی پڑے اس کا سامنا کرنے کو اگر تیار نہیں ہے، تو وہ تمام لوگ ایک حقیقت جانتے ہیں کہ کامیابی ان کی پولیٹیکل کامیابی وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، کیونکہ عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔